विषय चल रहा है भली भांति ईश्वर का ध्यान किस प्रकार से करना योग्य है। इसी प्रकरण में संध्या का विषय लिया जा रहा है। संध्या जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने संस्कार विधि और पंच महायज्ञ विधि अन्यत्र भी कहीं लिखा है, इस विधि को अपना करके आत्मा उन्नति को प्राप्त होता है। शरीर संबंधी जितना भी अवयव है, इस विषय पर विचार करके उन्नति के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। आज का विषय है जो हम पहले जान चुके हैं, वो है ओम वाक वाक, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभिः, ओम हृदयम, ओम कंठः। यहाँ तक हमने संक्षिप्त रूप में इन अवयवों के भावों को जाना है। अब है आगे का विषय ओम शिरः। जब हम अर्थात हम सभी आत्माएं हैं, यह विचार हम पहले ही कर लेते हैं। हम सभी आत्माओं को परमात्मा की न्याय व्यवस्था के अनुसार मनुष्य का शरीर मिला हुआ है और मनुष्य शरीर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मन की होती है और इसी मन के द्वारा जितनी भी ज्ञानेंद्रियां, कर्म इंद्रियां हैं, सभी कार्य करती हैं। आज का विषय है ओम शिरः। शरीर के अंदर सिर का महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा अपने राष्ट्र में राजा का स्थान है, समाज में सन्यासी का स्थान होता है, सर्वोपरि जो होता है वह ईश्वर होता है, राजा होता है और परिवार का मुखिया होता है। तो सिर का शरीर में वही स्थान है जहाँ से जितनी भी ज्ञानेंद्रियाँ हैं वो सभी सिर में से लेकर कंठ तक रहती हैं और सिर की महत्वपूर्ण भूमिका सोचना, विचारना, क्रिया करना, इस बात को ध्यान में रख कर के ही हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे परम पिता परमात्मा, मुझ आत्मा को आपने इस शरीर में जो यह सिर दिया है, इस सिर के अंदर इतने अवयव हैं, इनसे निर्णय लेने की क्षमता आदि जो कार्य है वे सभी धर्मानुकूल हों, उनके विपरीत मैं कोई कर्म न करूं और मुझ आत्मा को सही जो मार्ग है उस पर ले जाने के लिए जो सिर से मैं न्याय आदि कार्य करता हूँ वह ठीक ठीक धर्मानुकूल हों और मेरे द्वारा किया गया कार्य यदि कोई अनुसरण भी करे तो उसका भी उसी प्रकार से उन्नति हो जिसमें किसी प्रकार की कोई बाधा व्यवधान उत्पन्न न हो। सिर का महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण से ही हमें इसको जानना बेहद आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इसमें श्रोत्र इंद्रिय भी है, चक्षु इंद्रिय भी है, त्वक भी है, ग्रहण भी है, सभी इंद्रियां इसमें पांचों ज्ञान वाली मौजूद हैं। कर्म वाली इससे अलग शुरू होती हैं, तो ज्ञान का विषय महत्वपूर्ण है। जो सिर के अंदर जितना भी सिर का क्षेत्र होता है उसी के अंदर ज्ञानेंद्रियां होती हैं। इन ज्ञानेंद्रियों से हम अनेक प्रकार के ज्ञान प्राप्त करते हैं। मुख्य विषय तो 5 ही होते हैं। पांचों ज्ञानेंद्रियों के अपने अपने विषय होते हैं और इन विषयों से अलग एक ज्ञानेंद्रिय दूसरे का कार्य नहीं कर सकती है। जैसे आँख का कार्य देखना है और देखने का अर्थ तात्पर्य निकलता है कि उसका सही सही ज्ञान होना, यह देखना का परिभाषा है। इसी प्रकार से कान से हम सुनते जरूर हैं, लेकिन कान को भी देखना कहा जा सकता है। त्वचा को भी देखना कहा जा सकता है। कई बार हम लौकिक भाषा में भी कहते हैं कि कान से सुनकर देखो।
स्पर्श करके देखो, सूंघ करके देखो या चख करके देखो, तो ये देखना शब्द का अर्थ है कि प्रत्यक्ष ज्ञान का होना। आँख से हम रूप का ग्रहण कर लेते हैं, तो रूप जब हमने देखा तो अधिकतर हम केवल आँख को ही देखना में गिनते हैं, लेकिन जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं जिनसे प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वह सभी देखना के अंतर्गत ही आता है। और ये सभी सिर के जो जितना भी क्षेत्र है उसी में रहता है। यहाँ एक मस्तिष्क भी होता है, जो बुद्धि, जो सूक्ष्म तत्व हैं जिनका निर्माण परमपिता परमात्मा सृष्टि का सृजन करने से प्रथम ही कर लेते हैं, जो सूक्ष्म शरीर के रूप में आत्मा के साथ रहता है, जिसमें गुप्त रूप में चित्र या संस्कार अंकित होते हैं, और उन गुप्त रूप को केवल पवित्र आत्मा या परम पवित्र परमात्मा ही उनको जानते हैं। उन संस्कारों के आधार पर ही हमें अन्य शरीरों में जाकर के भोग या मोक्ष को प्राप्त होना होता है। तो इसलिए हम सभी जितना भी शरीर के अंदर अवयव है, सारे ही कार्यों का संचालन सिर के माध्यम से होता है। सिर के प्रति जितना भी जहाँ तक योग्य है उतना रखना चाहिए, जैसे सर के अंदर शिखा को रखना आवश्यक है, जैसा ऋषियों ने हमें ज्ञान दिया है। क्योंकि हम सभी मनुष्य हैं और मनुष्य का अपना कोई ज्ञान नहीं होता है। सभी मनुष्य जितना भी ज्ञान प्राप्त करते हैं या तो शब्द प्रमाण के माध्यम से करते हैं, या सुनकर के करते हैं, देख कर के करते हैं, या अध्ययन करने के उपरांत करते हैं। सभी कुछ समाज से सीखते हैं। तो हमारे सामने शब्द प्रमाण के रूप में ऋषि प्रणीत ग्रंथ हैं, और हम जिस भूमंडल पर रह रहे हैं, सर्व शिरोमणि ज्ञान से में अग्रसर वेद विद्या को मानने वाला भारतवर्ष, इसके अंदर अनेक ऋषियों ने जन्म लेकर के मनुष्यों के कल्याण के लिए जो भी हमें ज्ञान दिया है, ऋषि ब्रह्मा से लेकर महर्षि दयानंद पर्यंत जितना भी ऋषियों का साक्षात्कार किया हुआ ज्ञान है वह मानव मात्र के कल्याण के लिए है। और ऋषि प्रणीत ग्रंथों को पढ़कर के ही हम सही शुद्ध चेतन स्वरूप को जान सकते हैं, और अपने आप को जब तक हम पवित्रता की ओर लेकर नहीं चल सकते हैं तब तक उस पवित्र परमात्मा की उपासना भी नहीं कर सकते। जब हम ओम सिरह बोलें तो ओम सिरह बोलते वक्त ही हमें इतना ज्ञान होना चाहिए कि सिर का कार्य क्या है, और सिर का जो भी कार्य है जैसा हमें शब्द प्रमाण से जो ऋषि प्रणीत ग्रंथों से मिलता है उसके प्रति हमारी भावना होनी चाहिए। यदि उस अर्थ के प्रति भी हमारी भावना नहीं है तो भी हमें उतना लाभ नहीं मिलता है। इसलिए जिस शब्द को बोलें, जिस प्रकार से बोलें, उसका शुद्ध अर्थ, रूप, स्वभाव, गुण, कर्म सभी को जान करके परमात्मा को सर्वोपरि मान करके इसी प्रकार अपने शरीर के अंदर जो सिर का स्थान है उसी से वही निर्णय लेकर के उसी रूप में मानना मनुष्यता कहलाती है। मनु भी यही कहते हैं कि मनुष्य है तो मनुर्भव, मनुष्य बन जाओ। मनुष्य बनने का अर्थ है कि मनुष्य जो आत्मा और शरीर दोनों का संयोग है, इसके अंदर जो अवयव हैं, मुख्य मुख्य अवयवों को जान करके परमात्मा की निकट रहना ही मनुष्यता है। आत्मा के शुद्ध चेतन स्वरूप को जान करके ही मनुष्यता है। आत्मा के अंदर अंतरात्मा के रूप में परमात्मा विद्यमान है, और हम सभी आत्माओं के चारों ओर सर्वत्र व्यापक भी परमात्मा विद्यमान है। ऐसा विचार करके हम जो भी कर्म करते हैं वह सभी उन्नति को प्राप्त होते हैं। आज यहीं तक रखा है। सिर के बारे में विवेचन हुआ है। ओम सम।